हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज एरिया। आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू ऑफ ज्योग्राफी की सीरीज नंबर 3 के बारे में, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन: द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासेस थ्रू हाउ मेनी स्टेट इन इंडिया? जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो भारत के कितने राज्य में पास करता है? ऑप्शन ए फोर्थ, बी फिफ्थ, सी सिक्स्थ, डी सेवन। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 5 राज्यों में पास करके चलता है। कौन कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। मैप में देखिए, पहले उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य में ये पास करता है। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहाँ देखने के लिए मिलता है? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड में देखने के लिए मिलता है। ईस्ट लॉन्गिट्यूड में देखने के लिए मिलता है। ओके, ये जीएमटी अर्थात ग्रीनिच मीन टाइम से कितने घंटा आगे चलता है? 5 घंटा 30 मिनट आगे चलता है। ओके, तो भारत की लॉन्गिट्यूड कितना होगा? भारत की जो लॉन्गिट्यूड होगा वो गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश, तो गुजरात में क्या होता है इसका? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड होने के टाइम ये होता है आपका गुजरात में। ओके, अरुणाचल प्रदेश में कितना होगा? वो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड होगा अरुणाचल प्रदेश में। इन दोनों की दूरी कितना है? इन दोनों की जो दूरी है वो आपका 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर होगा। ओके, तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज द एवरेज थिकनेस ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ऑफ अर्थ? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ऑफ द अर्थ, इसका थिकनेस क्या है? 30 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 5 किलोमीटर या 300 किलोमीटर? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 30 किलोमीटर। देखो, कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट होता है वो दो चीज से बना होता है। एक होता है सीएल। सीएल का मतलब क्या होता है? सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, ये दोनों से आपका बन जाता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ओशनिक क्रस्ट ऐसे ही दो चीज से बना होता है जिसको हम बोलते हैं सीमा, सिलिका प्लस मैग्नीशियम। सिलिका प्लस मैग्नीशियम ये दो चीज से बनता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ चीजें आपको जानना जरूरी है, जैसे कि ये जो चीजें थिकनेस कैसे, आप कहीं भी जाएंगे किसी भी इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें आपको 3 चीजें देखने के लिए मिलेगा। ऊपर की जो लेयर्स होता है उसको कहा जाता है आपका क्रस्ट, मिडिल का जो हिस्सा होता है उसको कहा जाता है आपका मेंटल, और नीचे की जो ये जो हिस्सा होता है इसको कहा जाता है आपका कोर। कोर भी दो प्रकार होगा, एक होगा इनर कोर और एक होगा आपका आउटर कोर। ठीक है, क्रस्ट जो होता है केवल 1% देखने के लिए मिलता है, मेंटल जो आपको 84% देखने के लिए मिलता है, और कोर बाकी बचे कितने? 15%। तो 15% से आपका क्या बनता है? कोर बनता है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, ऑन व्हिच डे ऑफ द ईयर इज द अर्थ फारदेस्ट फ्रॉम द सन एट ए पोजीशन कॉल्ड एफेलियन? देखो, जब सूर्य से जो पृथ्वी की दूरी ज्यादा होगा तो उसको कहा जाता है आपका एफेलियन। और एफ का मतलब होता है फार और ए वे, और लियन का मतलब हेलियन का मतलब होता है आपका सन। अर्थात सन पृथ्वी से जितना दूरी होगा तो उसको कहा जाता है आपका एफेलियन। तो नियरेस्ट जो होगा उसको क्या कहा जाएगा आपका? उसको कहा जाता है आपका पेरीहेलियन। पेरीहेलियन, पेरी का मतलब होता है आपका नियर, और हेलियन का मतलब होता है सूरज अर्थात सन। तो इसमें क्या कहा जा रहा है? 19 अगस्त है, 23 अक्टूबर है, 12 मई है और 4 जुलाई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 4 जुलाई को क्या होता है? अर्थ सूरज से बहुत दूर में होता है। देखिए इसका डिस्टेंस कितना है? 152.1 मिलियन किलोमीटर होता है इन दोनों की दूरी जब 4 जुलाई होता है, जिसको हम एफेलियन कहा जाता है। पेरीहेलियन आपको देखने के लिए मिलेगा ए कौन सी तारीख को? 3 जनवरी को। कौन सी? 3 जनवरी को देखने के लिए मिलता है आपका पेरीहेलियन, और इसका दोनों की दूरी कितना होता है? 147.1 मिलियन किलोमीटर होता है। ओके, देखो सूरज की रोशनी पृथ्वी में गिरने के लिए कितने समय लेता है? 8 मिनट्स
18 सेकेंड, कितने 8 मिनट्स 18 सेकेंड लेता है सूरज की रोशनी पृथ्वी में पहुंचने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट इज सराउंडेड बाय बांग्लादेश ऑन इट्स नॉर्थ, वेस्ट एंड साउथ? कौन सी राज्य, भारत की कौन से राज्य है जिसको तीनों तरफ से बांग्लादेश घेर चुका है? आसाम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा या मिजोरम? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा को। यही है, सामने त्रिपुरा है, तो इधर आपको देखो तीनों साइड ही क्या घेरा है आपका? बांग्लादेश घेरा है। तीनों साइड यहाँ पर क्या? बांग्लादेश घेरा है। त्रिपुरा के बारे में बेसिक चीजें आपको जानना जरूरी है। ये थर्ड स्मॉल स्टेट है, स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया, इन इंडिया। ये बॉर्डर शेयर करता है किन किन के साथ? बांग्लादेश के साथ, आसाम के साथ एंड मिजोरम के साथ। त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? त्रिपुरा की कैपिटल है आपका अगरतला। इसमें नेशनल पार्क देखने के लिए मिलता है। कौन सी नेशनल पार्क है? क्लाउडेड लियोपार्ड। क्या है? क्लाउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क देखने के लिए मिलता है। रामसर साइट भी है इसमें। रामसर साइट का नाम क्या है आपका? यहाँ का रुद्र सागर लेक, रुद्र सागर लेक। ये क्या है आपका? एक तरह का आपका सॉरी त्रिपुरा का रामसर साइट है। आसाम का कैपिटल क्या है? दिसपुर। वेस्ट बंगाल का कलकत्ता। मिजोरम का क्या बनेगा? मिजोरम का आइजोल, ये इसका कैपिटल है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है इसमें? इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, Which water treaty was signed between India and Pakistan in the year 1960? देखिए, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो 1960 में जो वाटर ट्रीटी हुआ था, वो कौन सी नदी की चलती और कौन सी वाटर ट्रीटी हुआ था? इंडस, चेनाब, झेलम या ब्यास? ये हुआ था आपका ऑप्शन नंबर ए, इंडस वाटर ट्रीटी, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था 1960 में। जिसमें मीडिएटर कौन था? मीडिएटर था आपका वर्ल्ड बैंक, और वर्ल्ड बैंक की हेडक्वार्टर क्या है? वाशिंगटन, वाशिंगटन डीसी है। क्या है? वाशिंगटन डीसी है। खास बात इस ट्रीटी में क्या कहा गया कि ऊपर की जो 3 नदी है, अर्थात वेस्टर्न जो रिवर है, उसका यूज कौन करेगा? उसका यूज करेगा पाकिस्तान। और ईस्टर्न जो रिवर है उसका यूज करेगा भारत। कौन कौन सी नदी? तो इंडस, चेनाब और झेलम, ये 3 नदी का पानी यूज करेगा कौन? पाकिस्तान। इंडिया कौन कौन सा बाकी तीनों है? सतलेज, सतलेज, ब्यास एंड रवि, इन तीनों नदी का पानी व्यवहार करेगा कौन? भारत। इसी ट्रीटी के अंदर ये साइन किया गया है, अर्थात इसी ट्रीटी के अंदर ये कहा गया। देखिए, इसमें पहले आपका सतलेज, रवि, ब्यास है, ये तीनों नदी का पानी कौन यूज करेगा आपका? ये करेगा भारत। और ऊपर की जो तीनों नदी है उसका पानी कौन व्यवहार करेगा? उसका पानी व्यवहार करेगा पाकिस्तान। ओके, नेक्स्ट, व्हिच लेक ऑफ इंडिया इज द रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी? टेक्टोनिक एक्टिविटी के चलते कौन से लेक बना? दाल लेक, बरापानी लेक, उलार लेक या आपका लोकटक लेक? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उलार लेक। उलार लेक एशिया की सबसे बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, फ्रेश वाटर लेक इन एशिया। ओके, ये कहाँ देखने के लिए मिलता है आपका? जम्मू एंड कश्मीर। किसके लिए यहाँ पानी जमा होता है, अर्थात पानी फीड किया जाता है? ये झेलम रिवर के चलते। कौन सी? झेलम रिवर के चलते इसमें पानी फीड किया जाता है। लोकटक लेक ये होता है आपका मणिपुर में देखने के लिए मिलता है, मणिपुर में। दाल लेक ये देखने के लिए मिलेगा आपका जम्मू एंड कश्मीर। बरापानी लेक ये देखने के लिए मिलेगा मेघालय में। और एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा में एक लेक देखने के लिए मिलता है, उसका नाम होता है आपका चिलिका लेक, और लार्जेस्ट लगून लेक है, लगून लेक है। ओके,
तो इसका आंसर क्या क्या बनेगा? ऑप्शन सी होगा करेक्ट। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज वन ऑफ द रिचेस्ट मोनाजाइट डिपॉजिट इन इंडिया? मोनाजाइट कहाँ, कौन से राज्य में सबसे ज्यादा मोनाजाइट डिपॉजिट देखने के लिए मिलता है? केरला, आंध्र प्रदेश, झारखंड या राजस्थान? तो इसका करेक्ट आंसर जो बनेगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केरला होगा करेक्ट। मोनाजाइट का जो ओर होता है वो होता है आपका थोरियम। क्या होता है? थोरियम। केरला को कहा जाता है आपका पाइस सिटी भी कहा जाता है। क्या? पाइस सिटी कहा जाता है। इसमें सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है रबर की खेती। रबर की खेती सबसे ज्यादा किया जाता है। इसके अलावा इसमें पेरियार सेंचुरी भी है, पेरियार सेंचुरी देखने के लिए मिलता है। ओके, आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है मीका, और मीका वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो ये होता है आपका चाइना में। रबर होता है सबसे ज्यादा थाईलैंड में वर्ल्ड वाइड। ठीक है, झारखंड, झारखंड में एक जगह है धनबाद जिसको कोल सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। ओके, धनबाद। और एक जगह और भी है, झरिया भी है उसमें। देन राजस्थान के बारे में कहा जाए तो राजस्थान में आपको आरावली पहाड़ देखने के लिए मिलेगा। आरावली रेंज जो कि सबसे ओल्ड फोल्ड माउंटेन है वो है आपका आरावली रेंज। ठीक है, इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा गुरु शिखर। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया आर मेड ऑफ alluvial soil. They are formed by the interplay of which three river? जो नॉर्दर्न प्लेन होगा उस जगह में क्या होता है? आपका alluvial soil देखने के लिए मिलता है। तो कौन तीनों नदी से बनता है? कौन से ऐसे तीन नदी है जिसके कारण आपको नॉर्दर्न प्लेन देखने के लिए मिलता है? गंगा महानदी इंडस, इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र, इंडस महानदी ब्रह्मपुत्र या ब्रह्मपुत्र महानदी गंगा? इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इंडस गंगा और ब्रह्मपुत्र के चलते आपको देखने के लिए मिलता है नॉर्दर्न प्लेन। खास बात ये होता है अलुवियल जो सॉइल जो होता है वो हमेशा क्या होता है? फर्टाइल होता है, जो कि एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। अलुवियल सॉइल को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक होता है आपका ओल्ड और दूसरा होता है आपका न्यू। न्यू को कहा जाता है आपका खदर और ओल्ड को कहा जाता है आपका भांगर। ओल्ड को कहा जाता है आपका भांगर। इतना हो सकता है। इसके अलावा नॉर्थर्न प्लेन के बारे में कुछ पॉइंट्स ऐड करना जरूरी है, क्योंकि इस कितने एरिया स्प्रेड किया है आपका? 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ओके, इसके अलावा इसका लंबाई कितना है? 2400 किलोमीटर है। इसका ब्रॉडनेस चौड़ाई, इसका चौड़ाई कितना है आपका? 240 किलोमीटर से लेके कितने? 320 किलोमीटर तक। ओके, ब्रह्मपुत्र के बारे में कहा जाए तो ब्रह्मपुत्र ये तिब्बत में उसको कहा जाता है आपका यारलुंग, यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। जब अरुणाचल प्रदेश में आता है तो दिहांग, दिबांग, लोहित। इसके बाद आसाम में ये इनके द्वारा रिवराइन आइलैंड क्रिएट होता है जिसको कहा जाता है आपका माजुली आइलैंड। माजुली आइलैंड। ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में चला जाता है तो उसका नाम हो जाता है जमुना। गंगा जब बांग्लादेश में चला जाता है तो उसका नाम हो जाता है पद्मा, और पद्मा और जमुना मिलके बना लेते हैं आपका मेघना। खास बात ये होता है ये दोनों नदी मिलके वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट डेल्टा भी क्रिएट करते हैं जिसका नाम होता है क्या नाम? सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा। ओके, नेक्स्ट, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ लोकेट होता है? देहरादून, जयपुर, जोधपुर या अहमदाबाद? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जोधपुर राजस्थान में। कहाँ आपका? जोधपुर राजस्थान में। फॉरेस्ट के बारे में कहा जाए तो फॉरेस्ट के बारे में कुछ चीजें आपको याद होना चाहिए कि सबसे ज्यादा, सबसे लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया कवर कहाँ होता है आपका? एमपी में। ओके, परसेंटेज के आधार पे देखा जाए तो वो होता है आपका मिजोरम पे। कहाँ? मिजोरम पे। इसके अलावा फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये देखने के लिए मिलता है आपको कहाँ? देहरादून। देहरादून। और ये पड़ता है आपका कहाँ? उत्तराखंड में। ये पड़ता है आपका
उत्तराखंड में। होगा इतना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट। नेक्स्ट, the crop area under high yielding variety of seeds, which among the following crop grew considerably during the green revolution? ग्रीन रिवोल्यूशन के समय पे सबसे ज्यादा कौन सी क्रॉप ग्रो देखने के लिए मिला था? इसका और सबसे ज्यादा उगाई देखने के लिए मिला था। देखिए, ग्रीन रिवोल्यूशन ये लगभग चला था आपका 1960 के तहत। और कौन कौन से इलाका में चला था ये? आपका पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में देखने के लिए मिला था। खास बात ये हुआ था कि उस समय में आपको पेड़ी, व्हीट, शुगर केन, इन सारी चीज उगाने की बात किया गया था, लेकिन सबसे ज्यादा फायदेमंद हुआ ग्रीन रिवोल्यूशन के चलते तो वो था आपका व्हीट, अर्थात डी होगा आपका करेक्ट आंसर। ओके, डी होगा करेक्ट आंसर। ग्रीन रिवोल्यूशन के चलते आप हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स के बारे में कहा गया, एक्सेसिव यूज ऑफ इरिगेशन, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर के बारे में कहा गया। ग्रीन रिवोल्यूशन की जनक किसको माना जाता है? आपका नॉर्मन बोरलुंग को माना जाता है, लेकिन ये वर्ल्ड का, इंडिया का ग्रीन रिवोल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन किसे कहा जाता है? एमएस स्वामीनाथन को। किसे? एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है आपका फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन। ओके, इतना हो सकता है। देखो, वेल सीड आपका पेट्रोलियम के पल्स पेट्रोलियम इनके बारे में, पेट्रोलियम के बारे में जो होता है आपको ब्लैक रिवोल्यूशन, पेट्रोलियम जो होता है आपका ब्लैक रिवोल्यूशन। ओके, इसके अलावा फिश के लिए चला था आपका ब्लू रिवोल्यूशन चला था। जूट के लिए चला था आपका गोल्डन फाइबर। ओके, इतने सारे चीजें हैं, आप याद कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, व्हीट। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।